आइल्स के रीडिंग पार्ट में स्टूडेंट्स आमतौर पे दो तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। नंबर 1 टाइम की कमी और नंबर 2 बहुत ही मुश्किल वोकैबुलरी और ग्रामर। अभी हम इन दोनों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। आइल्स के रीडिंग टेस्ट में टाइम को अच्छे से मैनेज करने के लिए आइल्स के रीडिंग कंपोनेंट का फॉर्मेट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट का टोटल टाइम 60 मिनट्स है और टोटल क्वेश्चंस 40 हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि किसी भी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट 40 क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो ये तय करना इंपॉर्टेंट है कि उनको कितने क्वेश्चंस के सही आंसर्स देने हैं अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कैंडिडेट को एकेडमिक आइल्स में 7 बैंड्स रिक्वायर्ड हैं तो उसे 28 से 30 क्वेश्चंस के सही आंसर देने हैं। अगर किसी कैंडिडेट को 8 बैंड्स रिक्वायर्ड हैं तो उसको 34 से 35 क्वेश्चंस के सही आंसर्स देने हैं। लिहाजा किसी भी स्टूडेंट को आइल्स में 40 क्वेश्चंस को सही सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इससे स्टूडेंट्स अपने ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर को कम कर सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि आइल्स में क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उनमें से कुछ टाइप्स ऐसी हैं जो आसान हैं और रेडीली सॉल्व किए जा सकते हैं कम टाइम में। आइल्स के रीडिंग पार्ट में टोटल 4 तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो कि 3 कंपोनेंट्स में फर्दर बांटे गए हैं। आइल्स के रीडिंग पार्ट के हर पैसेज या कंपोनेंट में 13 से 14 क्वेश्चंस हो सकते हैं और ये एक मिक्सचर होता है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का। अभी हम आइल्स के रीडिंग पार्ट के टोटल 4 तरह के क्वेश्चंस की टाइप्स और उनको सॉल्व करने के मेथड्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन टाइप 1 फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन टाइप 2 ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। क्वेश्चन टाइप 3 मैच द हेडिंग्स। क्वेश्चन टाइप 4 MCQs। इस लिस्ट में पहली टाइप के क्वेश्चन सबसे आसान और सबसे कम टाइम में सॉल्व होने वाले हैं, जबकि दूसरी टाइप के क्वेश्चन उससे कुछ मुश्किल और कुछ ज़्यादा टाइम लेने वाले हैं, और तीसरी टाइप के क्वेश्चन उससे कुछ मुश्किल और ज़्यादा टाइम लेने वाले, और MCQs सबसे मुश्किल और सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाले हैं। जैसे ही किसी कैंडिडेट को आइल्स का रीडिंग पेपर मिलता है, सबसे पहले उसे तमाम तीनों पैसेजेस में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को काउंट करना चाहिए और ये फिगर आउट करना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा पैसेज सॉल्व करना है। जाहिर है एक ऐसा पैसेज जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की क्वांटिटी ज़्यादा है उसको पहले सॉल्व करना चाहिए। जिसमें इससे ज़्यादा मुश्किल टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा हैं उसको सेकंड नंबर पे सॉल्व करना चाहिए, और एंड पे वो पैसेज सॉल्व करना चाहिए जिसमें MCQs और लिस्ट ऑफ हेडिंग्स मैच करने के क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा हैं। इससे आप आसानी से इंश्योर कर सकते हैं कि आप इजी क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करें, और अगर आपको टाइम की कमी की वजह से कोई क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है तो वो क्वेश्चन हो जो कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। आइल्स के दूसरे प्रॉब्लम यानी कि मुश्किल वोकैबुलरी और ग्रामर का सॉल्यूशन भी आइल्स के फॉर्मेट में ही है। आइल्स के ईजियर टाइप के क्वेश्चंस जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और उसके बाद लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को मैच करने के क्वेश्चन जो हैं, इसमें हमें बहुत क्लियर आइडिया मिलता है क्वेश्चन में और पैसेज में, जिससे हम 100% ट्रांसलेट ना भी कर पाएं तब भी हम राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। अभी हम फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड डिस्कस करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस आइल्स में एक सेट के तौर पे मिलते हैं, लाइक मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चंस एक सेट के तौर पे आते हैं, और इस सेट के तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आपको करीब ही मिलते हैं, लाइक ये एक दूसरे से ज़्यादा दूर पैसेज में नहीं होते। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया तो बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स भी बिल्कुल उसके पास होंगे, और ज़्यादातर उसी तरतीब में होते हैं जिस तरतीब में क्वेश्चंस होते हैं, और ये बात इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान कर देती है। कैंडिडेट को सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि पूरे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस के सेट में एक ऐसा क्वेश्चन ढूंढना है जिसमें कोई ऐसा वर्ड यूज किया गया हो जिसका सिनोनिम नहीं हो सकता, जिसका मुतबादिल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई प्रॉपर नाउन हो सकता है, किसी चीज़ का नाम, किसी शख्स का नाम हो सकता है, या कोई डेट हो सकती है।
और ऐसा कीवर्ड पैसेज में हम तेजी से ढूंढ भी सकते हैं, बिकॉज ये या तो कैपिटल से स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से, या फिर डेट पूरे पैसेज में अलग नजर आती है। तो हम एक पूरे क्वेश्चंस के सेट में एक ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे जिसमें कीवर्ड यूज हुआ है, ये या तो डेट है या किसी पर्सन का नाम है या किसी चीज का, किसी प्रॉपर नाउन का नाम है। और हम पैसेज में जाएंगे और हम पैसेज को तेजी से देखना शुरू करेंगे और हमें वो कीवर्ड तलाश करना है। अगर हमें वो कीवर्ड मिल जाता है तो हमें वहीं पे पढ़ना चाहिए, ये देखने के लिए कि क्या ये रिलेटेड है उस डिस्कशन से जो कि क्वेश्चंस के सेट में हो रही है। अगर ऐसा है तो हम अपने क्वेश्चन का आंसर वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं और हम इस आंसर को पैसेज में से वेरीफाई भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये डिस्कस किया गया है कि प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए वाटर और फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, तो पैसेज में और क्वेश्चंस के सेट में इन दोनों चीजों का जिक्र होगा और आमतौर पे इसमें से किसी एक को ब्लैंक कर दिया जाता है। अगर वहां पे दो चीजों का जिक्र है तो यहाँ पे भी दो चीजों का जिक्र होना चाहिए और आमतौर पे उसी तरतीब में होता है। इसलिए अगर यहाँ पे फर्टिलाइजर मिसिंग है और वहां पे फर्टिलाइजर मौजूद है तो फर्टिलाइजर को वेरीफाई करेगा वाटर के, दो चीजों में से एक वाटर है और दूसरी मिसिंग है, तो वहां पे फर्टिलाइजर के साथ वाटर का भी मौजूद होना लाजमी है। इस तरह से हम अपने फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस के आंसर्स को पैसेज से वेरीफाई कर सकते हैं। फर्दर जब हमने सेट में से एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो समझें उस सेट के बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स भी उसके करीब हैं और इसी तरह से हम उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। आइल्स रीडिंग के दूसरी तरह के क्वेश्चंस यानी कि ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन भी हम इतने अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं कि उसमें गलती का कोई चांस नहीं रहे।